नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसलों की उम्मीद है। सबसे बड़ा फैसला हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हो सकता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता हो सकता है। इसके अलावा जो प्योर टर्म प्लान है उस पर भी जीएसटी हटाने की बातचीत हो रही है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने से किस तरह का फ़ायदा होगा और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्योर टर्म प्लान पर जीएसटी को पूरी तरह हटाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस से भी जीएसटी हटाने का फैसला हो सकता है। अभी टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी चुकाना होता है। अगर जीएसटी हटा दी जाती है तो प्रीमियम 18% कम हो जाएगा। हालांकि 5 लाख रुपए से ज्यादा के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले की तरह 18% जीएसटी लगता रहेगा। वैसे भारत में ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है और इससे भी कम टर्म इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से 8,263 करोड़ रुपए मिले थे। जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी के बारे में फैसला लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह यानी जीओएम का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक जीओएम ने भी इंश्योरेंस में जीएसटी पर राहत देने की सिफारिश की है। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी खत्म करने से बीमा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। प्रीमियम सस्ता होने से अधिक लोग टर्म इंश्योरेंस को चुनेंगे। टर्म इंश्योरेंस परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। जीएसटी हटाने से देश भर में अनगिनत परिवारों को वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर हेल्थ इंश्योरेंस आज की जरूरत बनती जा रही है। जिस तेजी से मेडिकल सेक्टर में महंगाई बढ़ रही है, वैसे में बिना हेल्थ इंश्योरेंस के गुजारा मुश्किल है। कोरोना के वक्त लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आई। कोविड ने न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि मिलेनियर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में स्वास्थ्य बीमा की मांग में लगभग 321% का इजाफा हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता के साथ साथ लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। एक सर्वे के अनुसार 54% लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा की मांग में वृद्धि हुई है। कोविड के बाद इंश्योरेंस के प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में न सिर्फ आम लोगों बल्कि सरकार में शामिल शख्सियतें भी प्रीमियम सस्ता करने की मांग करती रही हैं। सबसे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की थी और इस संबंध में वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। खुद वित्त मंत्री भी चाहती हैं कि लोगों के लिए सस्ता इंश्योरेंस मिले। ऐसे में उम्मीद है कि 21 दिसंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो इंश्योरेंस को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं MS मणि साहब, पार्टनर डिलॉयट इंडिया के, नीलेश साठे हैं, एक्स मेंबर लाइफ IRDAI और पूर्व ED LIC के, और साथ ही हमारे साथ अमित जायसवाल हैं, CFO रॉयल ऑर्चिड होटल्स का। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल MS मणि जी आपसे होगा। सर, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, 21 दिसंबर को ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आपकी उम्मीद क्या है? आपका जो कैलकुलेशन वो क्या कहता है? क्या प्योर टर्म प्लान, जो हमें खबर मिल रही है कि प्योर टर्म प्लान और 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को हटाया जा सकता है, आपका कैलकुलेशन सपोर्ट कर रहा है सर इसको? बिल्कुल। देखिए, पहली बात ये समझनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस और प्योर टर्म प्लान के ऊपर अभी जो उम्मीद रख रहे हैं कि फैसला हो जाएगा 21 तारीख को, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है। मेरे हिसाब से तो, मेरे अनुमान से तकरीबन
1 साल से चर्चा हो रही है। अब इसके डिजायरेबिलिटी के ऊपर या इसकी ज़रूरत के ऊपर तो कोई बहस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें सब पता है कि बहुत हद तक हमारे कंट्री अंडर इंश्योर्ड कंट्री है और जितनी इंश्योरेंस लोगों को लेनी चाहिए उतनी इंश्योरेंस लोग लेते नहीं हैं। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस का जो मुद्दा है, आपने सही बताया कुछ वक्त पहले कि कोविड के बाद में लोगों में ये ज़रूरत महसूस की, सब लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज उनको मिल जाए। अब हेल्थ इंश्योरेंस को अगर एनकरेज करना है तो 18% का जो कॉस्ट है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं और उनका प्रीमियम 10,000 रुपये बनता है तो जीएसटी के वजह से वो 11,800 रुपये बन जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है उसके ऊपर जीएसटी लोड करना और इसकी जो एग्जेम्पशन है ये बहुत ही एसेंशियल है हेल्थ इंश्योरेंस की जो सेक्टर है इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए। तो इस पे भी मेरे हिसाब से कुछ सेफगार्ड रहेंगे कि कितना कवरेज होगा, कितना प्रीमियम होगा जो जीएसटी से शायद एग्जेम्प्ट हो या टैक्स हो लोअर रेट पे, क्योंकि अगर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज रहेंगे उनको इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर सरकार ये चाहती है कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिले रहे तो उनको इसको लोअर रेट पे लेके आना चाहिए, 5% पे शायद। पर अगर वो एग्जेम्प्ट हो जाती है पूरी तरीके से फिर हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं इंश्योरेंस कंपनीज के उन एक्सपेंसेस के ऊपर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी जो वो भी नहीं चाहेंगे और जो इवेंचुअली कस्टमर का जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा। ये आपने मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक तो एग्जेम्पशन हो सकती है कुछ हद तक, उससे ज्यादा लोअर रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लागू रहेगी और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी सब लोगों को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब जीएसटी पूरी तरह से हटाने की जगह उसको अगर लोअर कैटेगरी में लाया जाता है तो आप कह रहे हैं कि सबके लिए ठीक रहेगा। लेकिन नीलेश साठे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, एक डर लोगों के मन में है और जिसकी तरफ इशारा अभी मणि जी ने भी किया कि अगर मान लीजिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि 5 लाख तक का जो हेल्थ का इंश्योरेंस होगा उस पर जीएसटी पूरी तरह से हटा ली जाएगी और प्योर टर्म प्लान को भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर लिया जाएगा। अगर ये होगा तो क्या इस बात का डर है कि फिर इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस ही महंगा कर दे? नहीं, ये कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम को इंश्योरेंस कंपनीज को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो नहीं मिलेगा, ये बात ठीक है। मगर ये टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना कम होता है। अब देखिए, आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे कि अगर 25 साल का बच्चा है उसको 1 करोड़ का बीमा लेना है टर्म इंश्योरेंस का, तो उसका 10,000 में बीमा होता है। अब 10,000 पे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा? 10,000 पे वैसे भी 1,800 रुपये आ रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसका प्रीमियम इटसेल्फ विल बी हार्डली 1% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कारण प्रीमियम बढ़ेगा, ये संभावना नहीं लगती है। प्रीमियम क्यों बढ़ता है? जब क्लेम एक्सपीरियंस एडवर्स होता है तो प्रीमियम बढ़ता है। और इसका भी काफी हद तक रीइंश्योरेंस किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम टोटल रिस्क सम एट रिस्क जो कहते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज को अपने किसी कैपिटल वगैरह का हिसाब रखते हुए, सॉल्वेंसी का हिसाब रखते हुए किसी सीमा तक ही वो बेयर कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर रिस्क आती है तो वो रीइंश्योर करते हैं रीइंश्योरेंस कंपनीज के पास। अब रीइंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम तो बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि उनके लिए तो कोई इससे ये कैलकुलेशन तो था ही नहीं पहले ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, ये संभावना बहुत कम है। और क्लेम एक्सपीरियंस भी अनफेवरेबल होने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि एक तो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो उसके कारण क्लेम एक्सपीरियंस एडवर्स नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री 18% वॉज एट्रोशियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना ज़्यादा जीएसटी का रेट लगाना हेल्थ इंश्योरेंस पे और टर्म इंश्योरेंस पे ये कतई ठीक नहीं था। तो सर, आप जब ये बात कह रहे हैं कि आप ये बात कह रहे हैं साठे जी की मतलब 18% जीएसटी लगाना कतई ठीक नहीं था, तो ये कतई ठीक आपको सिर्फ 5 लाख तक की लिमिट पे दिख रहा है या आपको लगता है कि इसको और बढ़ाना चाहिए? भाई 10 लाख का भी अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उनको भी जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। देखिए, सच कहा जाए तो हेल्थ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है और ये प्रोवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी सिटीजन शुड हैव ऑल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल
फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिजनेबल रेट, मगर वो दे नहीं पा रहे, तो कम से कम ये तो मत चार्ज करो। जो अपने जेब से प्रीमियम भर रहा है उसको और आप टैक्स कर रहे हो, वो भी 18% से। अगर 5 लाख तक की सीमा दी तो क्या है कि करीबन 70% के लोग जो है उनको राहत कवर हो जाएंगे। ठीक बात है, दैट इज फेयर इनफ। ठीक है, तक हाँ। राहत राइट। तो आप कह रहे हैं कि 70% लोग कवर हो जाएंगे अगर 5 लाख तक के इंश्योरेंस पे भी राहत मिलती है तो। लेकिन अब मणि जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ये 5 लाख की लिमिट होगी, राइट? अगर मान लीजिए अगर किसी के पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस या 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो क्या उनको पूरा 18%, जो अभी तक के खबर के मुताबिक, डिसीजन क्या होगा ये अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या 10 लाख के इंश्योरेंस वालों को या 15 लाख के इंश्योरेंस वालों को 18% की पूरी जीएसटी देनी होगी, या 5 लाख तक 0 जीएसटी, उसके बाद 18% लगेगा सर, अगर ये डिसीजन होता है तो? देखिए, पहली बात यह है कि 18% किस हद तक होगा, 5 लाख तक होगा, 10 लाख तक होगा? मैं तो अभी 5 लाख एज्यूम करके चल रहा हूँ सर, 5 लाख के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, अभी 5 लाख, बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात है इक्विटी की, और दूसरी बात है जीएसटी पॉलिसी और लॉ की। इक्विटी का जहाँ तक सवाल है, इक्विटी ये कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कोई जीएसटी लोड नहीं किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। पर जहाँ तक जीएसटी पॉलिसी का सवाल है, अगर ये एग्जेम्पशन वाइड स्प्रेड हो जाती है तो ये मुश्किल हो जाएगा। पर अभी तक जितने प्रोडक्ट कैटेगरीज और सर्विस कैटेगरीज हमने देखे हैं, उसके हिसाब से अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर 5 लाख तक जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, तो अगर कोई 10 लाख रुपए की लेता है जीएसटी, तो वो 2 तरीके से ले। एक तो लेके एक पॉलिसी पहले ले ले 5 लाख रुपए का, जिसमें वो कंप्लीट एग्जेम्पशन मिले, और दूसरा जो पॉलिसी रहेगा वो एडिशनल एड ऑन कवर 5 लाख का, जिसके ऊपर उनको जीएसटी भरना पड़े। या अगर वो टोटल ले लेते हैं 10 लाख के ऊपर, तो शायद उनको पूरे जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जीएसटी भरना पड़े। ये कैलकुलेशन ये आपने अच्छा बताया। इंश्योरेंस पर हमारी चर्चा जारी है, क्योंकि बात हो रही है कि होटल को लेके भी, रेस्टोरेंट को लेके भी कुछ फैसले हो सकते हैं। 7,500 प्लस रेंट वाले होटलों के रेस्टोरेंट आईटीसी पर फैसला संभव है इनपुट टैक्स क्रेडिट पर, और रेस्टोरेंट तय कर पाएंगे कि 5% वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बिना जीएसटी दें या 18% आईटीसी के संग। तो आप लोग क्या तय करेंगे सर? जायसवाल जी। सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो हमें हर जिस चीज पे जीएसटी लगता है उसको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि वेदर इट इज अ नेसेसिटी या लग्जरी। ओके, तो आज की डेट में अगर आप देखें तो होटल जो है ये एक नेसेसिटी बन गया। आज से 20 साल पहले नहीं था, लेकिन आज की डेट में होटल जो है नेसेसिटी बन गया। और एक बार जो नेसेसिटी जो चीज बन जाती है, उस पे अगर आप जीएसटी ज्यादा चार्ज करेंगे तो इट इज अ बर्डन ऑन द यू नो सिटीजन। अच्छा, तो 7,500 का रेट जो है वो मेरे ख्याल से 10,000 तक जो है रेट तक जो है 12% का जीएसटी होना चाहिए, जो अभी 7.5 के ऊपर 18% है, और 10,000 के ऊपर वाले होटल पे ही 18% का होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो होटल आप नो मोर इट इज अ लग्जरी। आज आप देखें, कॉर्पोरेट ट्रैवल हो, फैमिली ट्रैवल हो या सोशल हो, सब जगह जो है यू नो विद सो मच इन्फ्लेशन, अब ये इट डजंट मेक सेंस। नंबर 2 जो आपने बताया 5% और 18%, मेरे हिसाब से जीएसटी पे आपको इनपुट मिलना ही चाहिए। अगर 5% हो, 18% या 12%, आपको इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज आप पे करके फिर जो आप ले रहे हैं। अच्छा, डबल टैक्सेशन है। अगर आप इनपुट नहीं दे रहे मतलब आप डबल टैक्स कर रहे हैं। राइट, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। चलिए, अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस खबर पर और भी बहुत सारे सवाल हैं। तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। साठे सर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अभी तो हम 5 लाख जो खबर है हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटा लिया जाएगा। अब अगर किसी को 10 लाख या 15 लाख का इंश्योरेंस लेना है, अगर वो 5-5 लाख के 3 ले लें
तो क्या उनको जीएसटी से राहत मिलती रहेगी या फिर नहीं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक तो आजकल क्या है कि सब कुछ लिंक्ड है, आधार कार्ड लिंक्ड है, पैन कार्ड लिंक्ड है, तो ये संभावना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, उसमें और एक संभावना ये है कि उम्र 60 के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है वो कितना भी अगर इंश्योरेंस ले, टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, मेनली हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उम्र 60 के बाद कई लोगों का 5 लाख से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस होता है और होना भी चाहिए, तो उस पे पूरी जीएसटी में राहत मिलेगी। ये भी एक प्रावधान उसमें अच्छा। सोचा गया है। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5-5 लाख के समझो 10 पॉलिसी ली तो उसको पहले 5 लाख पे राहत मिल सकती है, बाकी पॉलिसी पे नहीं मिलेगी। और दूसरा ये है कि ये झूठ करने की कोई संभावना भी नहीं। नहीं, झूठ नहीं सर, मतलब क्योंकि अगर कानून के दायरे में, मतलब सिर्फ ये एक सवाल लोगों के मन में आ रहे थे, कुछ एसएमएस भी आए थे हमारे पास, मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो अगर ये चाहें कि भाई मैं 2 ले लूँ, 5-5 लाख की 2 पॉलिसी, 3 ले लूँ, उनके लिए। पहली 5 लाख पे मिल जाएगी, अगर मिल सकती है, मिल जाएगी, ये नहीं कह रहा हूँ। और मगर 5 लाख से ज्यादा अगर है दूसरी पॉलिसी तो उस पे नहीं मिलेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। अब मणि साहब, एक सवाल और सर, मान लीजिए किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है, और उस पर टॉपअप लिया 5 लाख का, 6 लाख का, तो उनका जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा फिर? देखिए, इसमें पहली बात यह है कि हमें वेट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं प्रावधान को, क्योंकि जब 5 लाख की हम बात कर रहे हैं कि 5 लाख तक कोई जीएसटी नहीं लगेगी, ये 5 लाख फैमिली फ्लोटर के केस में है कि पर पर्सन है, वो हमें देखना है। अच्छा। क्योंकि अगर हम 4 मेंबर समझते हैं एक फैमिली में और हर मेंबर की कवरेज 5-5 लाख की है और 5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट है, तो फिर तो 4 लोग 4 अलग पॉलिसी ले सकते हैं। और 4 जब अलग पॉलिसी लेंगे उनको फैमिली फ्लोटर की सुविधा नहीं मिलेगी। तो फैमिली फ्लोटर की सुविधा के लिए अगर उन्होंने 5 लाख के लिए कवर किया तो शायद 4 को मिल जाएगी। इसलिए इसकी जो प्रावधान है, और मैं मानता हूं कि उन्होंने काफी काम किया होगा इसके ऊपर, क्योंकि पिछले 6 महीने से 1 साल तक इसके ऊपर काम चल रही है, चर्चा चल रही है, फिटमेंट कमेटी की बैठक हुई है, लॉ कमेटी ने इसको चेक किया है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो प्रावधान ड्राफ्ट किया है उसे देखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगी, ये फ्लोटर के ऊपर रहेगी कि नहीं रहेगी। और किसी ने अगर टॉपअप किया ड्यूरिंग द ईयर, मान लीजिए किसी ने पॉलिसी लिया, उन्होंने उनका कोई क्लेम निकला उस साल में, उस केस में क्या होता है, क्लेम मिलने के बाद में वो टॉपअप करते हैं जिससे रेस्ट ऑफ द ईयर उनकी पॉलिसी कवरेज जो है वो अमाउंट कम नहीं हो। राइट। उस केस में ये कैसा ट्रीट होगा, इन चीजों के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि 21 तारीख को इसकी प्रोविजंस निकल जाए। ओके, ये ठीक बात है कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन साठे सर, एक सवाल और कि मान लीजिए जिस तरह से हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि क्या इसमें रूल रेगुलेशन होंगे, वो तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हम ये 5 लाख की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्ट आएगा इंश्योरेंस सेक्टर में, ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, इस बात की संभावना आपको दिख रही है? 18% सीधे सस्ता हो जाएगा इंश्योरेंस? नहीं, पहली बात तो यह है कि अब बीमा अगर सस्ता होगा तो बीमा लेने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी लोगों की। और वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस पिछले 5-6 साल में देखा गया है कि 20-25% की रफ्तार से ज्यादा हो रहा है। अब अगर जीएसटी कम हो गया या निकल गया तो हो सकता है कि ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो, जो कि होना चाहिए। असल में तो ये जरूरी है कि हर एक के पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। नेसेसिटी की बात कही ना कि भाई दिस इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इंश्योरेंस इज नॉट अ लग्जरी एट ऑल। तो इसलिए जब जरूरत है, जब नेसेसिटी है, तो हर एक के पास होनी चाहिए और उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। दोनों चीजें हैं। तो इसलिए 5 लाख तक का ठीक है सीमा। वैसे भी आपको मालूम होगा कि आयुष्मान भारत की पीएम सीनियर के लिए जो योजना बनाई है वो 5 लाख की है ही। तो उसके साथ अगर और कोई 5 लाख लेता है तो 10 लाख की सीमा मर्यादा, मुझे लगता है 70-75% लोग उसमें कवर हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन तो बहुत सारे हो जाएंगे। अच्छा, ठीक बात है। तो ये मुझे लगता है कि काफी हद तक ठीक है, ठीक होगा। ठीक है। अच्छा मणि सर, आप जरा बताइए सर कि ये जो होगा, हालांकि हमें 21 को पता चलेगा, लेकिन क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी जो इंश्योर्ड हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है और वो अभी जीएसटी के साथ प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर ये डिसीजन होता है तो क्या उनको भी नेक्स्ट प्रीमियम पे जीएसटी में छूट मिलेगी या सिर्फ जो नए इंश्योरेंस लेंगे उनको छूट मिलेगी?
नहीं, देखिए जीएसटी जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, इसलिए जिन्होंने पॉलिसी ले ली है इस साल के लिए और जिन्होंने प्रीमियम भर दिया है उनको तो उनका रिफंड जो है उसको वो नहीं मिलेगा। जो उन्होंने प्रीमियम भरा है विद जीएसटी वो गवर्नमेंट की इनकम हो चुकी है। पर अगर वो पॉलिसी रिन्यूअल के लिए आती है इसकी जो नोटिफाइड डेट है उसके बाद में, तो मान लीजिए इसमें अगर उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि 1 जनवरी 2025 से लेकर ठीक, जो भी 5 लाख के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो अगर कोई पॉलिसी रिन्यू भी हो गई 1 जनवरी 25 के बाद में उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, इस पे उनको नए पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रिन्यूअल पे भी अप्लाई होगा। हाँ। पर ये अप्लाई होगा सिर्फ प्रोस्पेक्टिव बेसिस में जहां पर कोई जीएसटी पे कर रहा है आफ्टर 1 जनवरी 25, मान लीजिए वो इफेक्टिव डेट है। हाँ, नहीं सर ठीक, ये आपने अच्छा बताया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं आम ऑडियंस के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म प्लान है 1 करोड़ का अभी, जिसमें मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ और इसका प्रीमियम मैं हर महीने या मान लीजिए हर साल पे कर रहा हूँ, तो अगर ये डिसीजन आ जाता है कि 18% जीएसटी अब नहीं लगेगी, तो क्या उसके बाद का जो हमारा प्रीमियम जाएगा, बेशक हमारी पॉलिसी 2 साल 4 साल 5 साल पहले की हो, लेकिन नेक्स्ट प्रीमियम पे ये नोटिफाई होने के बाद का जो प्रीमियम होगा उस प्रीमियम पे हमें जीएसटी नहीं देना होगा सर, ना तो टर्म प्लान पे ना हेल्थ इंश्योरेंस पे, राइट सर? बिल्कुल। तो इसमें ये वो एक इफेक्टिव डेट नोटिफाई करेंगे जिस डेट से ये नया कानून जो है वो लागू होगा। तो जिस डेट से ये नए प्रावधान इफेक्टिव हो जाएंगे उस डेट के बाद में जो भी आप प्रीमियम भरेंगे उसके ऊपर, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जीएसटी ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन ऑफ इंश्योरेंस है वो अगले महीने 2 महीने 3 महीने आ जाए, भले ही पॉलिसी पहले लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये बहुत साफ है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ लें कि अगर होगा तो आगे का जो आपका प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये डिसीजन आ जाता है तो। अब जायसवाल जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा सर कि आपके हिसाब से क्या फार्मूला पूरे होटल सेक्टर के लिए जीएसटी का होना चाहिए जो विन विन फॉर ऑल हो, आपके लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, सरकार के लिए भी? अभी जो फॉर्मूला है प्रेजेंटली 12% है 7,500 के नीचे का टैक्स और 7,500 के ऊपर 18% है। तो मेरे हिसाब से 7,500 को 10,000 पे ले जाना चाहिए। 12% आप कंटिन्यू रखिए, नो प्रॉब्लम। और जहां तक एफएनबी की बात है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। आज जो रिकॉग्नाइज्ड या ब्रांडेड होटल है हमें चार्ज करना पड़ता है 18% टैक्स ऑन फूड एंड बेवरेज इनपुट लेने के लिए, तो बाहर में जो चौल्ट्री है, जो केटरर्स है, वो 5% चार्ज करते हैं बिकॉज वो काफी सारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको लेवल प्लेइंग एक फील्ड देना चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिटिव रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स स्ट्रक्चर में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ेगा, कमेगा नहीं। ये मेरी संभावना है। बहुत शुक्रिया जायसवाल जी आपका, एमएस मणि जी आपका और साठे जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अगर ये फैसला होता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका ओवरऑल कंज्यूमर पे आएगा और इंश्योरेंस सेक्टर पे आएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।